अरे इस तूफानी रात में बार बार बाहर क्यों निकल रही हो? इस तूफानी रात में पता नहीं वो लोग कहाँ गए। अरे इसमें घबराने की कौन सी बात है? वो क्या बच्चे हैं? शांति से बैठो, मोहन उनके साथ है। बड़े साहब, बड़े साहब। अरे माँ जी, अरे मोहन, माँ जी, क्या हुआ मोहन? मोहन क्या हुआ? बहुरानी को क्या हुआ? माँ जी, क्या हो गया? क्या हुआ बहुरानी? सर्वनाश हो गया माँ जी। बहू इस हाल में क्यों है? बैठो, बैठो। बहुरानी कुछ नहीं बोल रही है और मुझे कुछ पता नहीं क्या हुआ है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। सर्वनाश हो गया है साहब। अरे हिमांशु कहाँ है? बताते क्यों नहीं? साहब, उस पहाड़ी के रास्ते से आते समय रास्ता पूरा अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं धीरे चल रहा था। न जाने अचानक से क्या हो गया और छोटे साहब पहाड़ के किनारे से चलने लगे और मैं और क्या बताऊं। और फिर वहां से वो फिसल कर गिर गए और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। नहीं, तुम लोग मत रो। हिमांशु कुछ नहीं हो सकता। हिमांशु! बड़े साहब, आपको क्या हो गया? बड़े साहब, आपको क्या हो गया? आप जाइए, डॉक्टर को फोन कीजिए, जल्दी जाइए। आप मुझे पकड़िए। बड़े साहब, क्या हो गया आपको? अरे ये क्या हो गया? माँ जी, मैं कहता हूँ कि यहाँ अस्पताल में किसी चीज की जरूरत होगी। आप जाइए इनके साथ, जाइए माँ जी। अच्छी कर लेती हो एक्टिंग। बेटे को तो मुक्ति मैंने दे ही दी है, अब बाप की बारी है। सब कुछ तुम्हारी ही देन है। आपने जो कहा, जैसे कहा, मैंने वैसा ही किया है। शादी का नाटक करके इस घर में बहू बनकर आई। सिर्फ आपके कहने पर मैंने अपने हाथों से अपना सुहाग उजाड़ दिया। आपके कहने पर मैंने सब कुछ किया है। अब मेरे भाई को आप छोड़ दीजिए, मैं उसे लेकर यहाँ से चली जाऊँ। कहाँ जाओगे तुम अगर चली गई तो मैं किसके साथ नाटक करूँगा? इस नाटक की अब क्या जरूरत है? जरूरत है। चौधरी वंश का सर्वनाश करने के लिए ये नाटक मेरे लिए जरूरी है। उनका विश्वास पाने के लिए मैंने अपना एक पैर खोया है। अगर नाटक नहीं करता तो हिमांशु चौधरी उसी दिन खत्म हो जाता। तो ऐसा क्यों नहीं किया आपने? नहीं माधवी, नहीं। इस नाटक को मैं इतनी जल्दी खत्म नहीं कर सकता। नहीं, हिमांशु चौधरी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा टारगेट है रुद्र चौधरी। रुद्र चौधरी ने आपको चोर कहा था। सिर्फ इसी वजह से आपने इस परिवार का इतना बड़ा सर्वनाश कर दिया। 10 महीने तक एक औरत ने मां बनने का सपना देखा, लेकिन उसके सपने को कुचलकर उसे मार दिया गया। ये कोई मामूली बात है? एक बच्चा जन्म से पहले अपनी मां की कोख में ही मर गया। ये कोई मामूली बात है? सिर्फ 30,000 रुपए के लिए एक वफादार को जेल में धकेला गया। ये कोई मामूली बात है? जिसने सिर्फ ये सुना है उसके लिए ये मामूली बात है, लेकिन जिसने देखा है, भुगता है, उसके लिए ये मामूली बात नहीं है। ठीक है, आपको बदला लेने के लिए आपको जो करना है आप कीजिए, लेकिन आप मुझे मुक्ति दीजिए, मेरे भाई को लौटा दीजिए। हे माधवी, खेल तो अब शुरू हुआ है। नहीं, रुद्र चौधरी ने अपनी बहू को विधवा के भेष में नहीं देखा है। चौधरी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का नाम अभी तक नहीं बदला है। चौधरी परिवार ने अभी तक भीख नहीं मांगा है और तुम कहती हो कि मुक्ति दे दो। नहीं 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 माधवी, इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी नहीं। मोहन भारद्वाज, मुझे इतना भी कमजोर मत समझो।
अगर तुमने मेरे भाई को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाऊंगी। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें फांसी में लटका दूंगा। जानती हो कैसे? मैं वहां अकेला नहीं था, मेरे साथ एक कैमरा भी था। तुमने जब अपने पति को धक्का मारा तब मैंने फोटो ले ली थी। नहीं। सुनो, अब जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। अब तुम सोचो कि तुम्हें क्या करना है। मुझसे नहीं होगा। मुझे जितना करना था मैंने कर दिया। अब मुझे मेरा भाई लौटा दीजिए। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं माधवी, नहीं, यहाँ आंसू मत बहाओ। जाओ, अस्पताल जाओ, वहाँ अपने ससुर के सामने आंसू बहाओ। चौधरी परिवार के लोग देखेंगे कि उनके घर की विधवा बहू कितनी अच्छी तरह से रोती है। जाओ। आज आप कैसे हैं रुद्र भैया? आज ही क्यों, मैं अब कभी ठीक नहीं हो सकता डॉक्टर। ऐसा नहीं बोलते। यू आर बेटर टुडे। ठीक रहने की जिम्मेदारी आप पर है। और हां, मैं आप सब लोगों को याद दिला दूं कि ये रुद्र भैया का सेकंड अटैक था। देखिए इन्हें कोई इरिटेट या बात बात पे परेशान ना करे। सर नमस्ते। ये क्या हो रहा है? ये हमारी कंपनी की एक अर्जेंट फाइल है और पेमेंट डेट कल ही है। बैंक से पैसे भी उठाने हैं, इसलिए सर का सिग्नेचर बहुत जरूरी है। ओहो, क्या जरूरत है इन्हें परेशान करने की? लेकिन जब तक दूसरा कोई उपाय नहीं होता, सर को तो ये सब करना ही पड़ेगा। रहने दो डॉक्टर, मैं तो जिसके भरोसे था वो बीच राह में छोड़कर चला गया। अब इस नाव को कौन पार लगाएगा? लाओ लाओ, मैं साइन कर देता हूं। सर अगर आप एक बार पढ़ लेते तो। क्यों, ये क्या कोई मेरा डेथ सर्टिफिकेट है? नहीं और सर। वैसे भी मेरी जो शारीरिक और मानसिक हालत है, ऐसे में किसी न किसी के ऊपर तो मुझे विश्वास करना ही पड़ेगा। और ऐसे हालात में तुमसे ज्यादा विश्वासी मेरा और कौन है? ये लो। हाँ। हेलो। हाँ, पर वो अभी बीमार है, उन्हें अभी फोन देना अर्जेंट। सर अर्जेंट फोन है। लाओ। हेलो। हाँ मैं बोल रहा हूं। कौन है? कौन बोल रहे हो? क्या आप पागल जैसी बातें कर रहे हो? तुम किसके साथ बात कर रहे हो तुम्हें पता है? लुक मैन, आई एम टाउन बट नॉट आउट। क्या बोला? तुम पहले भी मुझसे मिल चुके हो। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? रुद्र भैया। मोहन बाबू, आप मेरे साथ बाहर चलिए। मोहन बाबू जी। रुद्र भैया की हालत अभी अच्छी नहीं है। थोड़ी सी लापरवाही से उनकी जान भी जा सकती है। और ये बिजनेस इंडस्ट्रीज, इन सब से उनका जुड़ा रहना ठीक नहीं है। ठीक नहीं है ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन करे भी तो करे क्या डॉक्टर साहब? सर कंपनी के चेयरमैन हैं, सारी जिम्मेदारी सर के कंधों पर ही तो है। तो फिर कुछ दिनों के लिए ये सारी जिम्मेदारी कोई और नहीं ले सकता? मेरा तो दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। अच्छा हाँ, अगर सर किसी के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी कर दे तो? इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं किसको सौंप दूं? किसके नाम पर लिखूं मैं पावर ऑफ अटॉर्नी? पार्वती, क्या मैं तुम्हारे नाम पर लिख दूं? मेरी हालत अभी ठीक नहीं है, आप मुझे माफ कीजिए, मुझसे नहीं होगा ये सब। तो फिर किसे सौंपू ये जिम्मेदारी? अंजू तो अभी बच्ची है। माधवी, तुम्हारे नाम पर लिख दूं पावर ऑफ अटॉर्नी? जवाब क्यों नहीं दे रही? नहीं पापा, ये जिम्मेदारी मैं नहीं संभाल सकती। वकील साहब, अब आप ही बताइए, किसके नाम पर लिखूं पावर ऑफ अटॉर्नी? तुम लोग सब कोई सोच कर बताओ, किसको सौंपू ये जिम्मेदारी? मोहन को ही दीजिए, इससे ज्यादा वफादार और कौन है? मेरी हिमांशु को बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी इसने, सारी जिंदगी के लिए अपाहिज बन गया। ये मेरे बेटे जैसा ही है, इसी को सौंपिए। मोहन, पावर ऑफ अटॉर्नी मैं तुम्हारे नाम पर ही लिख रहा हूं। नहीं सर, ये मेरे लिए बोझ बन जाएगी सर, क्योंकि 30,000 रुपए के लिए मुझे जेल जाना पड़ा था। वो सजा आपने माफ कर दी थी, इतनी बड़ी सजा देने के लिए इससे तो जेल में रहना ही अच्छा था सर। देखो बेटा मोहन, तुम अगर चाहते हो कि मैं कुछ दिन और जिंदा रहूं
तो मुझे इस जिम्मेदारी से मुक्ति दो और ये जिम्मेदारी तुम ही उठाओ। सर, आपका आदेश मानना तो मेरा कर्तव्य है, लेकिन सर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं क्या? मुझे डर लग रहा है सर, हिम्मत नहीं हो रही है। पर अगर आप चाहते हैं तो फिर मैं तैयार हूं। इन 3 महीनों के लिए तुम चौधरी कंपनी के कर्ता धर्ता हो। इन 3 महीनों में कंपनी के लिए तुम्हें जो अच्छा लगे वो कर सकते हो। यहाँ तक कि तुम कभी भी इस कंपनी को बेच सकते हो। शशि बाबू, साफ साफ बताइए, मतलब थोड़ा खुलकर बताइए। रुद्र चौधरी अभी बीमार हैं और उनका कोई वारिस न होने के कारण कंपनी चलाना पॉसिबल नहीं है। सो रुद्र चौधरी ने तुम्हें जब इस कंपनी का वारिस बना ही दिया है, इस कंपनी को तुम मोहन इंडस्ट्री के मालिक मोहन भारद्वाज को बेच भी सकते हो। बस चौधरी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री बदलकर मोहन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री बन जाएगी। क्या हुआ? ये आपको क्या हो गया है? पानी लिया। हटिए, देखने दीजिए। क्या हो गया इनको डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, डॉक्टर क्या हुआ है पापा को? डॉक्टर साहब क्या हो गया है? डॉक्टर साहब, सॉरी, ही इज नो मोर, ही इज डेड। मालिक ने आप लोगों को अंदर जाने से मना किया है। मालिक तो यही है, और कौन मालिक? मैं। मोहन। हाँ, मैं। मेरे ही घर से तू मुझे? किस घर की बात कर रही हो पार्वती चौधरी? पति की मौत के सदमे में तुम अंधी हो चुकी हो। देखो, अच्छी तरह से देखो, वहां चौधरी निवास का बोर्ड नहीं लगा है, मोहन निवास का बोर्ड लगा है। दुखी मत होना पार्वती चौधरी, मैंने तुम्हारा उपकार ही किया है। रुद्र चौधरी के इलाज के नाम पर इस घर को बेचने के लिए मैंने उसकी साइन भी ले ली है। एहसान फरामोश? मुझे एहसान फरामोश कहने का तुम्हें कोई हक नहीं है पार्वती चौधरी। तुम लोगों पर विश्वास किया था, रुद्र चौधरी पर विश्वास किया था, और उस विश्वास के बदले में तुम लोगों ने मुझसे मेरा सब कुछ ले लिया। मेरी दुनिया उजड़ गई। उस दिन सलाखों के पीछे जो आंसू मैंने बहाए थे, उसका बदला मैंने ले लिया है पार्वती चौधरी। उसी दिन मैंने ठान लिया था कि जिस तरह से मैंने अपने बच्चे को खोया है, रुद्र चौधरी भी अपने बेटे को खो देगा। और मैंने किया भी। हिमांशु पहाड़ से फिसल कर नहीं गिरा था, मैंने गिराया था।
हाँ हाँ, हिमांशु को मैंने मारा है। देखा माधवी, जिस पे मैंने इतना भरोसा किया उसी ने मेरे हिमांशु को मार दिया। अभी तुम्हें और भी जानना है पार्वती चौधरी? जानना अभी बाकी है। आज तक तुमने जिसे पतिव्रता, सती, सावित्री, बहू समझा है, कम उम्र में विधवा हो गई इसलिए तुम्हें बुरा लगता था। वही माधवी मेरे ही कहने पर तुम्हारे बेटे को पहाड़ से धकेलकर मार दिया। माधवी, तूने भी? अजी सुनते हो? जिसे हमने अपनी औलाद की तरह माना उसी ने हम लोगों को बर्बाद कर दिया, हमें भिखारी बना दिया। मोहन हमें घर में घुसने नहीं दे रहा है। गेट के अंदर आने दिया, यही बहुत है पार्वती चौधरी। अब नाटक करना बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। सिक्योरिटी, निकालो इन्हें। ठहरो, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ मोहन, मेरे पति को अपने घर में थोड़ी देर के लिए रहने दे। नहीं पार्वती चौधरी, ये अब तुम्हारे पति का घर नहीं है। यहाँ जो भी है वो सब मेरा है। जाओ, इस लाश को लेकर कहीं जला दो या नदी में बहा दो। और हाँ, ये पैसे रख लो, अंतिम संस्कार में काम आएंगे। मोहन, ओए 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 मोहन, याद है वो सारी बातें जब तेरे पास नौकरी नहीं थी और तू दर दर भटक रहा था तू कई दिनों तक इसी गेट के बाहर खड़ा रहता था, मेरे पैर पकड़कर विनती करता था तू कि मैं साहब से कहकर तेरी नौकरी लगवा दूं। 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी तुझे, मैंने खिलाया है तुझे, मैंने साहब से कहकर तेरी नौकरी लगवा दी। नौकरी मिलते ही तू मोहन साहब बन गया। लगता है तूने चौधरी खानदान का नमक कुछ ज्यादा ही खा लिया है, इसलिए तेरे तेवर इतने बढ़ गए हैं। हाँ रे हाँ, चौधरी खानदान का मैंने नमक कुछ ज्यादा खाया है, बहुत खाया है, इसीलिए उनका नाम लेता हूँ। और तू जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। ए हरी, बहुत कह लिया, अब तू कुछ नहीं कहेगा। पैसे दिए हैं, लाश उठा, अंतिम संस्कार कर दे, जा। पैसे दिखा रहा है तू मुझे? पैसे ये ले, तुझ जैसे बेईमान के पैसों से मेरे साहब का अंतिम संस्कार नहीं होगा। इज्जत के पैसों से साहब का अंतिम संस्कार होगा, मेहनत के पैसों से, ईमानदारी के पैसों से। वो पैसे मैं उन्हीं को दे दूंगा। इतने सारे पैसे हैं मेरे पास, इतने सारे पैसे, उसी पैसे से अंतिम संस्कार करूंगा, क्रियाकर्म करूंगा। पूरी दुनिया देखेगी और तू भी देखेगा, तू भी। जाना। रुक मोहन, रुक। मेहनत के पैसे, इज्जत के पैसे, देख इज्जत के पैसे, मेहनत के पैसे। साहब ये ले पकड़। सुबह ही तो दिए। तूने ही कहा ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पता नहीं तेरे लौटने तक मैं रहूं ना रहूं। साहब इसीलिए दिए थे साहब, आप तो सच में चले गए साहब। माँ, रो मत, पैसे हैं, साहब के दिए हुए पैसे, साहब की इज्जत और ईमानदारी के पैसे, इसी पैसे से साहब का अंतिम संस्कार होगा। चिंता मत करो माँ, 4 कंधों की जरूरत नहीं है, ये हरी है तुम्हारे। चलो माँ, इस पापी के पास ज्यादा देर तक रहेंगे तो साहब की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। माँ चलो माँ। सुन मोहन, आज मैं इस घर की दहलीज पे खड़ी होकर श्राप देती हूँ, तुझे इसका जवाब एक ना एक दिन जरूर मिलेगा।
चाइना, क्या हुआ? मैडम, वो 5 नंबर पेशेंट जो इतना दिन कोमा में था ना, उसे होश आ गया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। सच में? पापा कहाँ है? सारी उम्मीद और खुशियां खत्म हो गई और अब तू भी खत्म हो गई। नहीं, मैं और शराब पीऊंगा और शराब चाहिए। आई वांट मोर। ले आया सर, ले आया सर, चाइना ले आया सर, ले आया। दे। तुझे मालूम है चाइना, तू ही मेरा भगवान है। नहीं तो बिना बताए कौन मुराद पूरी करेगा रे? आप तो बोल रहे हैं भगवान हूँ, और डॉक्टर साहबा कहती है तू है बड़ा शैतान। क्यों? चोरी करके आपको शराब जला के दिया। चोरी क्यों रे? मैं कोई भी काम किसी से छुप कर नहीं करना चाहता। मुझे शराब पीनी है, मैं पीऊंगा बस। हाँ सर, चलिए, जाना होगा। कहाँ? कहाँ मतलब? पता है, 5 नंबर पेशेंट को होश आ गया है, जिसको मछुआरों ने मछली समझ कर उठा के लाया था। Is it? अरे अरे, वो तो भर्ती है। अरे भरी हुई क्या कहता है? तूने जो खबर सुनाई है ना, मैं पूरे समुद्र को शराब में तब्दील कर दूंगा। चल चलते हैं। काजल, तुमने जिस पेशेंट का इलाज किया है ना, तुमने इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया है। उसकी सिर्फ धड़कन ही चल रही थी, यहाँ तक कि उसकी अतड़ी भी बाहर आ गई थी। सांसें भी ठीक से नहीं ले पा रहा था और चेहरा भी भयानक हो गया था। ऐसा लगता था जैसे कभी भी मर जाएगा वो। बट लेकिन अब चेहरे के सिवा ही इज आउट ऑफ डेंजर एंड आई थिंक विद इन 1 वीक ही विल बी परफेक्टली ऑल राइट। सबको ठीक किया जा सकता है, पर मेरे इस बूढ़े पेशेंट को नहीं ठीक किया जा सकता। एंड दैट बूढ़ा पेशेंट आई थिंक डॉक्टर दयानिधि दास। यस। अच्छा पापा बताइए, यहाँ पे कितने लोग जानते हैं कि आप एक बड़े डॉक्टर हैं और कितने लोग ही जानते हैं कि आप भारत के बहुत बड़े प्लास्टिक सर्जन हैं? ये चैरिटेबल हॉस्पिटल आपके फंड से चलती है, ये बात भी क्या किसी को पता है? एक पुरानी याद, एक दुख को भुलाने के लिए 24 घंटे शराब में डूबकर आप अपने टैलेंट को बर्बाद कर रहे हैं। जिंदगी ऐसे ही चलती है काजल, ऐसे ही। पैदाइश के बाद आदमी को हर कोई जानता है और फिर मरने के बाद हर कोई उसे भूल जाता है। हेलो, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आराम से, आराम से। तुम्हारा नाम क्या है? पता नहीं। तुम हमें समुद्र में मिले थे। तुम समुद्र में कैसे गिर गए थे? पता नहीं। अच्छा, तुम आराम करो, मैं आता हूं। अभी वो कैसा है पापा? तुमने असंभव को संभव किया है काजल, लेकिन दुख की बात यह है कि उसका चेहरा खराब होने के साथ साथ पहले की उसकी सारी यादें, यहां तक कि वो कौन है, कहां रहता है, सब भूल गया है। मतलब? उसकी यादाश्त पूरी तरह चली गई। पापा, तो क्या मैंने उसे बचाकर उसके साथ कुछ गलत किया है? तो आप ही बताइए पापा, वो किसके सहारे जिंदा रहेगा? उसकी पहचान क्या होगी? आईने में जब वो खुद का चेहरा देखेगा, वो डर से कांप उठेगा। पहली बार जब मैंने उसका चेहरा देखा था, मैं भी डर गई थी। इतना डरावना चेहरा लेकर कोई कैसे जिंदा रह सकता है? उसे तो मर ही जाना चाहिए था। तो फिर क्या किया जा सकता है? किया जा सकता है पापा, और वो सिर्फ आप ही करेंगे।
आपको उसे एक नया चेहरा देना पड़ेगा। हाँ पापा, प्लास्टिक सर्जरी करके उसे एक नया चेहरा देंगे। अगर उसे उसका असली चेहरा नहीं दे पाए, कम से कम बेहतर चेहरा तो दे पाएंगे। हाँ पापा, आप उसे एक अच्छा सा चेहरा दे दीजिए, नहीं तो जब उसकी याददाश्त आएगी वो अपना चेहरा देखकर डर जाएगा। पापा, सब कहते हैं आप सिर्फ एक प्लास्टिक सर्जन ही नहीं, आप एक आर्टिस्ट हैं। ऐसे कितने बदसूरत चेहरों को आपने सुंदर बनाया है। पापा प्लीज कुछ करिए। ओके माय डियर, आई विल ट्राई माय बेस्ट। इस बार बोनस किसी को नहीं मिलेगा। ये सुनने के बाद भी अगर किसी को बोनस चाहिए तो वो मोहन इंडस्ट्रीज से जा सकता है। ओके? अरे भाई सुना तो मालिक ने क्या कहा? देखते जाओ आगे क्या होता है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, तुम हो मेरी सनम। बोलो ना, प्यार होता है दीवाना सनम। बोलो ना। चाइना, पापा कहाँ है? इतनी मेहनत से उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की और अपनी आंखों से रिजल्ट भी नहीं देखेंगे। कहाँ होंगे? समुद्र के किनारे बैठे होंगे। बुला के लेके आओ मैडम। जरूरत नहीं है, चलिए मैडम हम लोग बैंडेज खोल देते हैं। ओके। शशांक, पापा, पापा, ये आपने क्या किया पापा? क्यों, क्या हुआ है? उस आदमी का चेहरा। हाँ, हमारा शशांक लौट आया ना? हूबहू शशांक के जैसा पापा। ये आपने क्यों किया? बोलिए क्यों किया? और क्या करता? उसका चेहरा कैसा था मुझे कैसे पता? उसके चेहरे को देखकर मैंने पूरी कोशिश की जिससे उसे उसका असली चेहरा मिल जाए। तुम्हें क्या पता है काजल, पिछले 5 सालों से शशांक के चेहरे के अलावा और किसी का भी चेहरा मुझे याद नहीं है काजल। सोते वक्त शशांक का चेहरा, बैठा रहो तो शशांक का चेहरा, हर समय मुझे सिर्फ शशांक का ही चेहरा दिखाई देता है। पर शशांक का चेहरा किसी और के चेहरे पे लगा देने से वो शशांक तो नहीं बन जाएगा पापा? तुम शशांक को क्या भूल गई हो? कैसे भूल जाऊं पापा? जिस दिन उसके साथ मेरी शादी तय हुई थी, उसे पति के रूप में पाने के लिए मैं दिन गिन रही थी। शादी करने के लिए शशांक लंदन से आ रहा था, पर वो आ नहीं पाया। प्लेन क्रैश में मेरे सारे सपने, मेरी सारी आशाएं सब एक पल में ही टूट गई। नहीं पापा, शशांक अब नहीं लौट सकता। लौट आया है। लौट आया है? हाँ काजल, वो हमारा शशांक ही है। चेहरा लौट आया है सच है, पर उसका मन? उसका मन तो कोरे कागज जैसा है। एब्लीसिया का पेशेंट है तो सारी पुरानी बातें भूल गया है। अपने मन मुताबिक उस कोरे कागज पर तुम
कुछ भी लिख सकती हो और फिर मुझे भी दोबारा जिंदगी मिलेगी काजल। आओ बैठो। क्या हुआ, तुम इस तरह चुपचाप क्यों हो? तुम्हारी उम्र में हम लोग बहुत मस्ती किया करते थे, तुम्हें हुआ क्या है? मैं कौन हूँ? शशांक दास। एनी डाउट? पता नहीं, मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ खो दिया है और मुझे वो सब ढूंढना चाहिए। कुछ नहीं हुआ बेटा, तुमने कुछ नहीं खोया है। तुम्हारे पास तुम्हारे पापा डॉक्टर दयानिधि दास बैठे हुए हैं और तुम्हारी गर्लफ्रेंड डॉक्टर काजल राय यही मौजूद हैं। काजल राय? काजल राय। तुम्हें क्या वायलिन बजाना आता है? पता नहीं। तो फिर बजाया कैसे? पता नहीं, दिमाग में हर वक्त कुछ धुंधले से ख्याल आते हैं और मुझे बहुत परेशान करते हैं। पता नहीं क्या हुआ है, समझ नहीं आता। वो अपनी सारी पुरानी यादें भूल चुका है, लेकिन डॉक्टर के लिहाज से तुम अच्छी तरह जानती हो, दिस इज क्लियर कट केस ऑफ एमनेशिया। क्या करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम उसकी यादें वापस लाना चाहती हो? हाँ, चाहती हूँ, क्योंकि एक इंसान एक फॉल्स आइडेंटिटी के साथ अपनी बाकी की जिंदगी बिताए ये नहीं चाहती क्या हो? जितनी जल्दी हो सके उसकी याददाश्त वापस आ तो जाए। फिर तुम्हारी उसे ज्यादा जरूरत है। मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हें उसके करीब रहकर उसके मन को शांत रखना पड़ेगा। वही तेरी सूरत, वही चेहरा, आँखों में फिर क्यों झूठा पहरा, झूठा पहरा। वही तेरी सूरत, वही चेहरा, वही तेरी सूरत, वही चेहरा, आँखों में फिर क्यों झूठा पहरा। हाय 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 हाय, बाबूजी आज नहीं क्यों पहचाना, दिल का साथी था जो आज बेगाना। बाबूजी आज नहीं क्यों पहचाना, वही तेरी सूरत, वही चेहरा।
तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? ये मंदिर। मैडम गुड मॉर्निंग। चाइना क्या हुआ? ये देखिए तो मैडम, आप इसी की बात कर रही थी ना? हाँ मैं इसी की बात कर रही थी। ये तुम्हें कहाँ मिली? शशांक। हाँ क्या हुआ? ये मंदिर बहुत जाना पहचाना लग रहा है। सुना है किसी चौधरी ने इस शिव मंदिर को बनाया है। कल यहाँ पूजा है, मैं तुम्हें ले जाऊंगी। बहुत धूमधाम से पूजा होती है, ठीक है? चलो। शशांक, यहाँ क्यों आए हो? मेरा क्या हुआ? मेरा सर। चलो। ये कौन है? हाँ? ये मैं नहीं हूँ। ये कौन है? क्या हुआ शशांक? मैं कौन हूँ? क्या हुआ? ये मेरा चेहरा नहीं है। मैं हिमांशु, हिमांशु चौधरी। मैं मंदिर गया था, मुझे पहाड़ से गिरा दिया गया था। मेरा सर मेरा सर फटा जा रहा है। तुम्हें आराम की जरूरत है। अब तुम आराम करो। खूबसूरत चेहरे के पीछे एक कठोर दिल छिपा रहता है शशांक। नहीं, मैं शशांक नहीं, हिमांशु। नो, तुम शशांक हो माय सन। माधवी ने तो तुम्हें मार ही डाला था, लेकिन काजल ने तुम्हें नई जिंदगी दी। तुम्हारे चेहरे को बदलकर मैंने पुनर्जन्म दिया। इसलिए आज से मेरी नजरों में, समाज की नजरों में तुम अब हिमांशु नहीं, शशांक। लेकिन मैं अपने पुराने दिनों की बात कैसे भुला दूं? पता नहीं मेरे माँ, पापा, बहन ये लोग किस हालत में हैं। माधवी शायद विधवा बहू बनने का नाटक कर रही हो सकता है कि कुछ और साजिश कर रही हो। ये सब सोचने से पहले शायद तुम्हें वहां पहुंचना चाहिए और सबको ये यकीन दिलाना जरूरी है कि मासूम चेहरे के पीछे छुपी है एक चुड़ैल। इसलिए अब तुम देर मत करो, और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो तुम फिर दोबारा यहाँ लौट आना। शशांक चैरिटेबल हॉस्पिटल तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। आप क्या किसी को ढूंढ रहे हैं? नहीं, मैं किसी को नहीं ढूंढ रहा। तुम गेट खोलो, मुझे अंदर जाना है। मालिक का परमिशन के बिना गेट खोलना मना है। आप कौन हैं? रुद्र चौधरी से मिलना है। चौधरी बाबू अब नहीं है। कहाँ गए? उनके इकलौते बेटे की पहाड़ से गिर के मौत हो गई। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो गुजर गए।
आप क्या उन्हीं से मिलने आए थे? उनकी पत्नी और बेटी? चौधरी बाबू के गुजरने के बाद वो लोग कहाँ गए कुछ पता नहीं। और ये घर? अभी ये मोहन भारद्वाज का है। मोहन भारद्वाज? अभी आप जाइए, मालिक आ रहे हैं, प्लीज। मान साहब। पहले इस फैक्ट्री और ऑफिस के मालिक थे रुद्र चौधरी और अब मालिक है मोहन भारद्वाज। बड़े बाबू तो गुजर गए हैं, उनकी पत्नी और बेटी को मैंने कभी नहीं देखा है। सुना है कि मंदिर के आसपास में ही कहीं रहते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे छोड़ो, देख के चलो। हाँ। अरे हरी भैया, मुझे छोटी मैम साहब। हाँ। लीजिए लीजिए, पैसे लीजिए, लीजिए रख लीजिए। बड़े घर की बेटी कितने सुख में थी, आज देखो क्या हाल है। सिलाई के काम से पेट चलाना पड़ता है। ये सब किस्मत की बात है हरी भैया, हर दिन तो एक जैसा नहीं होता। हमारी इस हालत को हमने मान लिया है। ये लो 300 रुपए। पैसे का क्या करूंगा? भूल गए, ये सिलाई मशीन हमने लोन पर खरीदी थी और कल इंस्टॉलमेंट की आखिरी तारीख है। ओहो हो। तुम कल सुबह काम पर जाने से पहले ये पैसे दे देना। अरे अभी रखिए ना, सुबह देंगी तो भी चलेगा। अच्छा दीजिए। चलिए चलिए, अब जाकर खाना खाते। चलिए चलो। कौन है? कौन हो? क्या हुआ? हाँ, न जान न पहचान, रात गए घर में घुसे चले। अरे तुमसे पूछ रहा हूँ मैं। अरे अजीब आदमी हो तो। हाँ अंजू, आपकी आवाज तो सुनी सुनी लग रही है, पर मैंने आपको पहचाना नहीं। तुम्हें ये आवाज जिसकी लग रही है, मैं वही हूँ, तुम्हारा भैया। नहीं, मेरे भैया मर चुके हैं। आप कोई और है, मेरे भैया नहीं। चले जाइए। अंजू। ओए ओए ओए, ये सब नाटक वाटक यहाँ नहीं चलेगा, समझे? इस शहर में ठगने वालों की कमी नहीं है। हाँ, सुंदर सुंदर लड़कियों को फंसाना, उनकी जिंदगी से खेलना। अरे चल चल चल, निकल निकल। जो बाहर ऐसे काम करता है वो खुद को भाई कहकर घर के अंदर नहीं आता हरी भैया। अच्छा हरी भैया, ओए भला चाहते हो तो 1 2 3 हो जाओ, वरना हरी को नहीं जानते, मार मार के बुरा हाल करूंगा। चल चल निकल, काट काट, चल चल। ओए क्या हुआ रे, ऐसे मुंह क्यों देख रहे? हाँ, आपको यकीन नहीं हो रहा है कि मैं हिमांशु हूं? इसमें आपकी गलती भी कहाँ है? किस्मत ने रुद्र प्रसाद चौधरी के परिवार के साथ जो खेल खेला है, उस खेल में हम लोग हार गए हैं। किस्मत ने मुझे हिमांशु की जगह शशांक बना दिया। सिर्फ आप नहीं, ऑपरेशन के बाद अपना चेहरा देखकर आपसे ज्यादा मैं चौंका था। अरे ओए चल, तू निकलेगा, बहुत हो गया तेरा। चल मैं निकल। चला जाता हूँ हरी भैया। आप मुझे हिमांशु माने या ना माने, मैं आपको कुछ देने आया। क्या देगा तू? हाँ क्या देगा? ₹5 का कॉइन? पापा आपको आपके हर काम के बाद ₹5 का एक सिक्का देते थे हरी भैया। पापा तो नहीं रहे, उनके वारिस होने के नाते ये कॉइन मैं आपको देने आया हूँ। छोटे साहब। हाँ। पर तुम्हारा चेहरा बदल गया है ना। उस रात मंदिर से लौटते वक्त जो हादसा हुआ, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। वो हादसा आज इतने दिन हो गए उसके गए हुए, पर उसने एक फोन तक नहीं किया। हमारा फोन नंबर तो है ना उसके पास, एटलीस्ट फोन तो कर सकता है। एक अनस्टेबल मूड और एक अनजान चेहरा लेकर गया है वहां, ना जाने किस हालत में है। इसमें हंसने वाली बात क्या है? सुनकर अच्छा लग रहा है कि तुम शशांक के बारे में सोचती हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम अपने आप से झूठ मत कहो काजल, अपने मन से पूछो, शशांक के जाने के बाद क्या तुम अपना प्यार किसी और शशांक को नहीं दे सकती हो क्या काजल? एक के बाद एक हादसे ने मुझे किस तरह हिमांशु से शशांक बनाया, ये तो आपने सुना ना हरी भैया। फिलहाल मैं हिमांशु चौधरी नहीं, शशांक दास हूं, डॉक्टर दयानिधि दास का इकलौता बेटा जो प्लेन क्रैश में मारा गया था।
खैर ये सब जाने दो। मम्मी कहाँ है? माँ के पास जाएंगे साहब। हाँ चलिए। माँ, हिमांशु, हिमांशु, तूने आने में इतनी देर क्यों कर दी रे? सब लौट आए मंदिर से, तुझे इतनी देर क्यों हो गई? भगवान ने तुझे रोका था क्या? अरे माँ की आवाज सुन के भगवान भी औलाद को रोक नहीं सकता। माँ अच्छे से देखो माँ, ये हमारे छोटे साहब हैं। अरे देखना क्या है, माँ चेहरे से नहीं पहचानती, माँ महसूस करके पहचान लेती है। नहीं तो अंधी माँ भी अपने बेटे को कैसे पहचानती? हिमांशु, हिमांशु, बेटा, कहाँ था तू इतने दिन? कहाँ था? बास्टर्ड मोहन भारद्वाज, आज तेरा आखिरी दिन है। हिमांशु चौधरी आज तेरे सारे पापों का बदला लेगा। तूने हमारे परिवार की जो हालत की है उसका अंजाम तुझे जरूर मिलेगा। एंड नाउ छोटे साहब, छोटे भैया साहब, मत जा भैया। छोटे साहब सुनिए, रुक जा छोटे भैया। साहब। भैया मत जा। यही है ना वो फेमस चौधरी निवास? आज इतने दिन हो गए हैं, कहाँ हो, कैसे हो, क्या पता? मैं एक बहुत बड़े साजिश का शिकार हो गया हूं काजल। मुझे क्यों बचाया? पापा, क्यों आपने मुझे अपने बेटे का चेहरा दिया? और अगर दे भी दिया तो इस हिमांशु चौधरी की आत्मा को क्यों नहीं बदला? तो फिर मैं सब कुछ भूल जाता। आज मुझे माँ और बहन की यह हालत नहीं देखनी पड़ती। जब मैं यहां आ गया हूं तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं। पिस्तौल में गोली भर रहे हो? हाँ, सिर्फ 2 गोली। एक गोली मोहन भारद्वाज के लिए और दूसरी माधवी चौधरी के लिए। 2 गोलियों से 2 जिंदगियां तो जाएंगी ही, लेकिन इतने बड़े कल्प्रिट को इतनी आसानी से मार दोगे? आह काजल, मुझ पर जो बीती है वो तुम नहीं समझ पाओगी। भैया चाय। अपनी बहन की हालत देखो, अपनी विधवा माँ को देखो। जो इंसान तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार है उसे तुम इतनी आसानी से मार दोगे? तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? उन लोगों ने जो तुम्हारे साथ किया है तुम भी उन लोगों के साथ वही करो। खेलो खेलो शशांक। जब वो लोग खेलते खेलते थक जाएंगे देखना, तब वो लोग तुमसे मौत की भीख मांगेंगे। हम गुनहगार हैं, हमें मारो, हमें सजा दो। पापा ने ठीक ही कहा है, मारना या ना मारना वो तुम्हारे ऊपर है। मैं भी चाहती हूँ कि तुम उनके साथ वही करो। शशांक, मैंने तुम्हारे चेहरे को बदल दिया है। शायद भगवान भी मुझसे यही चाहते थे। यूटिलाइज इट प्लीज। समझ लो, तुम्हारा चेहरा ही आज से तुम्हारा हथियार है। मेरे इस गेम का पहला टारगेट होगा माधवी चौधरी।